आजकल मॉन्की पॉक्स के बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है, पर की तरह मॉन्की पॉक्स के बारे में भी कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आज हम मॉन्की पॉक्स के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉन्की पॉक्स को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ खास पता नहीं है। आपको यह जान के हैरानी होगी कि पिछले एक दशक से साइंटिफिक कम्युनिटी में मॉन्की पॉक्स के एक एपिडेमिक की तरह फैलने को लेके काफ़ी कंसर्न रहा है। दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स के करीबन 16,000 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मॉन्की पॉक्स है क्या और इससे बचे रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। आइए अब अपने सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मॉन्की पॉक्स के इतिहास के बारे में। मॉन्की पॉक्स और चिकन पॉक्स काफ़ी हद तक एक जैसे हैं और दोनों ही ऑर्थोपॉक्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। अभी तक मॉन्की पॉक्स उतनी तेज़ी से फैलने का दम नहीं रखता जैसे कि स्मॉल पॉक्स, किंतु इसके तेज़ी से फैलने की काफ़ी चिंता जताई जा रही है। बंदरों से के रेफरेंस के अलावा मॉन्की पॉक्स और चिकन पॉक्स में यह सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एक वायरस हैं। मॉन्की पॉक्स काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स के जैसा है, जिसे 1980 के दशक में ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट के द्वारा इरेडिकेट कर दिया गया था, किंतु यह वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट हो सकता है और इंसानों के लिए आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। 1980 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अनुसार यह माना गया था कि हालांकि स्मॉल पॉक्स इंसानों में से पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया है, फिर भी मॉन्की पॉक्स इंसानों में उस खालीपन को भरने के लिए काफ़ी सक्षम है। इस वायरस को मॉन्की पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अब तक ज़्यादातर बंदरों में ही पाया गया है। फिर भी इसके इस तरह से फैलने की असली वजह के बारे में पूरी तरह से कुछ खास पता नहीं है। अब आते हैं मॉन्की पॉक्स के साइंस और सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षणों की तरफ। मॉन्की पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसमें फीवर यानी कि बुखार आना, हेडेक यानी कि सिर दर्द, मसल एक यानी कि मांसपेशियां का दुखना और अकड़ना, लैक ऑफ एनर्जी यानी कि कमज़ोरी महसूस करना, यह इसके कुछ खास लक्षण या सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स में रैशेज़ या ब्लिस्टर्स जो कि पस से भरे हुए पिंपल्स के जैसे दिखते हैं और पूरे शरीर पे खासकर चेहरे, पैरों, हाथों, गुप्तांगों या मुंह के अंदर भी हो सकते हैं। यह रैशेज़ 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं। मॉन्की पॉक्स के पेशेंट्स इनको दूसरों में ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और इन रैशेज़ की सीवियरिटी अलग अलग पेशेंट्स में कम या ज़्यादा हो सकती है। अब इस बात पे आते हैं कि मॉन्की पॉक्स कितना घातक या ख़तरनाक है। अच्छी खबर यह है कि मॉन्की पॉक्स जो दुनिया भर में फैल रहा है, फ़िलहाल उतना डेडली या जानलेवा नहीं है और अमेरिका की एजेंसी CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा की अगर माने तो 99% पेशेंट्स इसे सरवाइव कर सकते हैं, किंतु 8 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें या वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए यह काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। स्कारिंग या त्वचा पे दाग छोड़ना मॉन्की पॉक्स का एक प्रमुख आफ्टर इफेक्ट माना जाता है। आँखों के पास ज़्यादा इन्फेक्शन होने से आँखों की रोशनी तक जाने का खतरा हो सकता है। अब जानते हैं कि मॉन्की पॉक्स फैलता कैसे है। मॉन्की पॉक्स वायरस फिलहाल ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कांटेक्ट यानी कि शारीरिक नज़दीकी से ही फैल रहा है। किसी पूर्व पीड़ित मॉन्की पॉक्स कैरियर के क्लोज कांटेक्ट में आने से या एक्सचेंज ऑफ सलाइवा जैसे कि किसिंग, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट से मॉन्की पॉक्स फैल सकता है। यही नहीं, क्योंकि मॉन्की पॉक्स स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ज़्यादा फैलता है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ जैसे कि मार्केट्स, क्लब्स इत्यादि में भी मॉन्की पॉक्स से इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यही नहीं, अगर आप किसी होटल में रहते हैं तो होटल के बेडशीट्स, टॉवल्स और वहाँ के कपड़ों का यूज़ सफाई को ध्यान में रख के और सावधानी से ही करें। और ख़ासकर वहाँ की लॉन्ड्री सर्विसेज को अगर कुछ समय तक आप अवॉइड कर पाएँ तो ये अच्छा रहेगा। यहीं से मॉन्की पॉक्स की चपेट में आसानी से आया जा सकता है। इसलिए जब भी बाहर से आएँ तो अच्छे से नहा के और कपड़ों को बदल के ही अपने घर वालों के साथ बैठिए। अब आते हैं इस सिचुएशन में कि अगर कोई मॉन्की पॉक्स से ग्रस्त इंसान के कांटेक्ट में आया है
उसके साथ वक्त बिताया है, या अगर किसी को मॉन्की पॉक्स होने की आशंका है तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले तो खुद को आइसोलेट करना बहुत आवश्यक है ताकि ये बीमारी किसी और तक ना फैले। इसके बाद मॉन्की पॉक्स के रूल आउट करने के लिए किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि आपको मॉन्की पॉक्स है भी या नहीं। लैब टेस्ट से यह आसानी से पता चल जाता है। मॉन्की पॉक्स अगर कंफर्म होता है तो अपना रहने का कमरा, टॉयलेट, बाथरूम बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए ताकि यह वायरस आपके घर के बाकी लोगों में ना फैले। कमरे को वेंटिलेटेड रखने से, यानी कि खिड़की को खुला रखने से ताज़ी हवा मिलने पर आपके शरीर में से वायरस जल्दी बाहर हो जाता है। किंतु सफाई करते हुए झाड़ू या धूल मिट्टी के उड़ने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने पर उसको इरिटेट कर सकती है। यही नहीं, अगर आपको मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स आएँ तो अपनी स्किन पर खुजली कभी मत कीजिए, क्योंकि इससे परमानेंट निशान पड़ सकते हैं। स्किन को ड्राई और अनकवर्ड ही रखें और अपने स्किन को डॉक्टर द्वारा बताए गए एंटीबायोटिक से ही साफ़ करें। नहाते वक्त गुनगुने पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर स्नान करने से कुछ रिलीफ मिल सकता है, और अगर मुंह में छाले हो गए हों तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार बताए गए लिक्विड से ही कुल्ला करें। बाकी आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर या हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। आमतौर पे मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स 3 से 4 हफ्तों में खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं मॉन्की पॉक्स की वैक्सीन पर। अमेरिका में फ़िलहाल 2 तरह की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स को मॉन्की पॉक्स से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पर दोनों ही वैक्सीन्स के कारगर होने पर कुछ बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है। यह वैक्सीन्स मॉन्की पॉक्स से लड़ने में करीबन 85% सक्षम हैं, और इन वैक्सीन्स को मॉन्की पॉक्स के एक्सपोजर के 4 दिन से लेके 2 हफ्तों के बीच में लगाने पर मॉन्की पॉक्स के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इन वैक्सीन्स को लेने वालों को हल्का बुखार, थकावट, पेट स्थान पर खुजली या लाली रहने की संभावना रहती है, पर बदकिस्मती से इन दोनों वैक्सीन्स की सप्लाई दुनिया भर में और भारत में बहुत सीमित है, पर आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर हो सकती है। तब तक सतर्कता ही मॉन्की पॉक्स से बचने का इकलौता हथियार है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो आपके किसी जानने वाले या मित्र के काम आ सकता है तो इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ यह कभी मत भूलिए कि आप कितने कीमती हैं, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।